नर्मदा का नाम ले लें तो मां नर्मदा के जीवन कर जाता है और जीवन में किसी तरीके के पीड़ नहीं आते। और अगर हमने बात नहीं मानी तो एक कानून को उतार देंगे। ये सरकार को पता होना चाहिए, ये शासन प्रशासन को पता होना चाहिए कि वो सस्पेंड हो जाएंगे अगर आपकी बात नहीं सुनी तो। भैया, आप नर्मदा के बहुत बड़े उपासक हैं। किस उद्देश्य की यात्रा को लेकर आपने ये यात्रा आयोजित की है? देखिए, माघ शुक्ल सप्तमी को मतलब कि आज के दिन नर्मदा जयंती होती है। क्योंकि माँ नर्मदा का हमारे जीवन में बहुत ही पौराणिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या व्यावसायिक रूप से हो, बहुत आशीर्वाद उनका रहता है, अनुकंपा रहती है। और इसलिए उनको आदरांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष नर्मदा युवा सेना सभी 16 जिलों में, जहां मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं जहां से मां नर्मदा प्रवाहित होती हैं, वहां से उन्हीं सभी 16 जिलों में बहुत बड़े भव्य आयोजन हर्षोल्लास से करती है। क्योंकि मां नर्मदा, जब मैं पौराणिक बात करता हूं तो मां नर्मदा सबसे प्राचीन नदी माँ है। गंगा माँ से भी प्राचीन नदी माँ है। गंगा माँ को खुद गंगा दशमी में मां नर्मदा के पास जाना पड़ता है, उन पर स्नान करती हैं और हर हर नर्मदे का जयकारा लगाती हैं और उनके खुद के पाप धुलते हैं। तो आप इससे उनकी महत्ता का पता लगा सकते हैं। हमारे चारों वेद में सामवेद सिर्फ माँ नर्मदा पर समर्पित है। इस तरीके की पौराणिक महत्व जब आप समझते हैं, सिर्फ प्राचीन अकेली ऐसी नदी माँ है जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब आप 1000 बार गंगा माँ में स्नान करते हैं और अगर एक बार माँ नर्मदा का दर्शन मात्र करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो नर्मदा माँ का कण कण प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। ये बात तो हो गई हमारे सनातन धर्म की, पौराणिक धर्म की। अब बात मैं आपको बताता हूँ आर्थिक और हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ क्यों कहलाती है। माँ नर्मदा जब विंध्याचल श्रृंखला के मैकल पर्वत के अमरकंटक चोटी से हमारे बैतूल ज़िले से जब प्रवाहित होती हैं और 16 जिलों से प्रवाहित होती हुई जब वो बड़वानी होती हुई अलीराजपुर से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से फिर जब गुजरात में भरूच ज़िले के खम्भात की गाड़ी में जब उनका समागम होता है तो 1312 किलोमीटर लंबी नदी में 1077 किलोमीटर सिर्फ मध्य प्रदेश में है। आज पूरा जल उनका प्रवाह क्षेत्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, अपवाह क्षेत्र बोलते हैं उसको। और आज 90% जल जो हम मध्य प्रदेशवासी पी रहे हैं वो माँ नर्मदा का है। पूरी बिजली का उत्पादन जो तीनों प्रदेशों में हो रही है, मध्य प्रदेश तो है ही है, महाराष्ट्र और गुजरात, वो सिर्फ माँ नर्मदा की वजह से है। पूरी कृषि जो हम भोजन खा रहे हैं वो माँ नर्मदा और उनकी सहायक नदियों से है। माँ नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हैं जिनमें से 39 सहायक नदियाँ सिर्फ मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके का जो माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम मध्य प्रदेश पे है तो उनको हम छोटी सी श्रद्धांजलि नर्मदा युवा सेना देती है। भैया, यात्रा का प्रारूप क्या रहेगा? क्या विशेषताएं, क्या प्रमुख झांकियां रहेंगी, क्या किस तरह से यात्रा है? देखिए, आज जैसे हमने आपको बताया कि माँ नर्मदा को श्रद्धांजलि है तो माँ नर्मदा की बहुत सारी झांकियाँ रहेंगी। आज 20,000 से भी ज़्यादा महिलाएं, माताएं कलश यात्रा करेंगी। हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरु रविनंदन जी यहाँ पर हैं। मैं आपको बताऊं कि हम पिछले 15 दिनों से बहुत सारे संत जैसे गुरुजी अमरकंटक से जल लेके आए हैं, जबकि इनकी सैकड़ों खुद की पूजाएं थीं। उसके बाद मैं खुद 1000 लोगों के साथ ओमकारेश्वर गया था और 18 तारीख को जल लेके आया था। वहाँ पे 500 से भी ज़्यादा साधुओं ने पूजा अर्चना की थी। खुद ओमकारेश्वर के जो मेन महंत हैं उन्होंने उस जल को उसमें रखा था और वही जल सब में प्रवाहित होने वाला है। तो ऐसे ही हमारी हजारों माताओं बहनों ने जो कलश यात्रा निकालने का जो कस्बा लिया है, जो जज्बा है उनके अंदर, तो उन्होंने जो हमें आदेश दिया था तो हम जल लेके आए हैं। तो अब ये पूरे प्रमुख मार्गों से होती हुई अनाज मंडी धर्मशाला से यहाँ से निकलेगी।
शहर के प्रमुख मार्गों से, ये हमारे कांग्रेस कार्यालय से होती हुई, जवाहर चौक से होती हुई, MG रोड होती हुई, तहसील चौक होती हुई, SP ऑफिस से होती हुई, ये इटावा पर त्रिलोकेश्वर मंदिर पर जाकर समाप्त होगी और वहाँ पर फिर 7 दिवसीय नर्मदा पुराण रखा गया। 7 दिवसीय नर्मदा जो पुराण आपने रखा है उसके दौरान क्या गतिविधियाँ और होंगी उसके साथ में कुछ बताएं। सभी सामाजिक कार्य होंगे, सनातन धर्म की महत्ता को बताया जाएगा, माँ नर्मदा की महत्ता को बताया जाएगा, क्योंकि नर्मदा पुराण के प्रति सब लोगों को जागरूक करेंगे, माँ नर्मदा के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत सारी वहाँ पे कला, नृत्य, संगीत होंगे, क्योंकि माँ नर्मदा और सामवेद ये क्या नृत्य और कलाओं का भेद है, तो सबसे ज़्यादा कला संस्कृतियाँ यहाँ पे ही पनपती हैं, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। आपका परिचय? मैं प्रवेश अग्रवाल हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हमारी नर्मदा युवा सेना का, जो विगत कई वर्षों से माँ नर्मदा और उनकी सहायक नदियों पर कार्य कर रही है।